के मामले आपने देखा होगा कि लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसे फ्रॉड भी होने लगे हैं कि किस तरह से इवेंट एक ऑर्गेनाइज किया जाता है और बुक माई शो पे किस तरह से टिकटें जो है डाल दी जाती है, लेकिन जब सारी जानकारी निकलती है तो पता चलता है कि एक जो शख्स बीच का था वो लाखों रुपए की चपत लगा जाता है। ये चपत अभी सिर्फ करनाल के लोगों को लगी है, करनाल के नौजवान युवाओं को लगी है। और आप देख सकते हैं इस समय तमाम युवा नौजवान हैं जिनको 40 लाख रुपए की चपत लगी है। ऐसे करनाल के एक नौजवान युवाओं का एक ग्रुप है जो नमस्करे नाम से एक इवेंट जो कंपनी है, म्यूजिक फेस्टिवल होता है और क्रूज में होना था ये फेस्टिवल। हालांकि पिछली बार गोवा में हुआ और इस बार जो है क्रूज में जो है फेस्टिवल होना था। तीसरी बार बॉम्बे से लक्षद्वीप के जो है कोडेलिया क्रूज पार्टी, 3 दिन का प्रोग्राम था 2 से 4 अक्टूबर। और इन तमाम युवाओं का जैसा कि कहना है, एक शख्स मृणांक सिंह जो अपने आप को इंडियन क्रिकेट से जुड़ा हुआ बताता है, मुंबई इंडियंस का प्लेयर बताता है और कई बड़े बड़े लोगों से संबंध बताता है और किस तरह से वह इनसे बड़े स्तर पर जो है फ्रॉड कर जाता है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम करनाल के युवा नौजवान जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, इन्होंने ये सोचा कि एक म्यूजिक फेस्टिवल होने जा रहा है, वहां पर जाया जाए, लेकिन किस तरह से लाखों रुपए का फ्रॉड हो जाता है। लाखों रुपए का फ्रॉड कैसे होता है वो इन्हीं नौजवान युवाओं से जानना चाहेंगे। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि गोपाल जी आनंद जो नमस्करे के मालिक हैं, हालांकि उनसे भी इन्होंने संपर्क जरूर साधा है, लेकिन देखने वाली बात है कि नमस्करे या बुक माई शो आखिरकार इनकी किस लेवल पर हेल्प कर सकता है। क्योंकि जो शख्स है मृणांक सिंह, जिस पर आरोप है, उसने लाखों रुपए का जो है इनसे फ्रॉड किया है और अब इनके फोन उठाने बंद कर दिए हैं, फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कुछ दिन बाद, मैं 3 से 4 दिन बाद इनको बाहर जाना है, लेकिन अब इनका इवेंट का क्या होगा, क्योंकि 40 लाख रुपए की चपत लगा दी गई है। इस समय तमाम युवा नौजवान है, उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार आप फंसे कैसे। क्या ये बुक माई शो ने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था या उसी शख्स की तरफ से इवेंट को फ्रॉड करके ऑर्गेनाइज किया गया था? वो सभी बड़े बड़े लोगों के साथ रहता है। वो कहता है मैं नमस्करे में पार्टनर हूँ, ये हूँ वो हूँ। वो सबसे बड़ा दिखा के सबके चपत लगाता है। हमने उसके अकाउंट में, सभी भाइयों ने उसके अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाया लगभग 40 लाख के। और दिल्ली के भी कुछ लोग हैं, बॉम्बे के भी कुछ लोग हैं, सबकी ठगी मारी है उसने। खुद को वो BCCI में उसमें इंडियन की क्रिकेट टीम में प्लेयर बताता है और फिर कहता है मैं मुंबई इंडियंस का भी प्लेयर हूँ और सबकी ठगी मार लेता है। वैसे आपको पता कैसे चला कि ये इवेंट होने जा रहा है और इसमें आप जा रहे हैं? जब हम बुक माई शो से हमारे को लिंक आया, हमने लिंक एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो एक्सेप्ट हो गया। 3-4 दिन बाद दोबारा उसके अंदर रेड लाइनिंग आ रही थी, तो हमने बुक माई शो से कंफर्म करने की कोशिश की कि ये टिकट वैलिड है कि नहीं। उन्होंने कहा ये कोई वैलिड नहीं है, इसका रिफंड ले चुका है वो। मतलब जो एक आपने पैसे दिए वो इंडिविजुअल उस शख्स को दिए, ना कि आपने बुक माई शो को पैसे दिए? नहीं, उसके अकाउंट में डलिए कैश डिपॉजिट की। हमारे पास स्लिप है, सारे प्रूफ हैं, मैसेज चैट है, सब कुछ है हमारे पास। हालांकि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं युवा नौजवानों से एक छोटी सी गलती है जरूर रही। हालांकि इस तरह का इवेंट हो रहा है जिसमें 1800 के करीब युवा नौजवान हिस्सा लेते हैं इस क्रूज पार्टी में, जो 3 दिन की होती है। गोवा लक्षद्वीप जो है वहां पर यह पार्टी होती है और 3 साल से लगातार यह पार्टी चल रही है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में युवा नौजवान इस होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं इनकी जो पैसे की जो पेमेंट गई हुई है उस शख्स के अकाउंट में, उसकी बुकिंग कंफर्म करते हुए बताते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी बुक माई शो में टिकट बता भी रही है। लेकिन अब बुक माई शो से जब इन्होंने संपर्क साधा तो वो ये बताते हैं कि वो जो शख्स था वो अपने पैसे रिफंड कर चुका है। तो एक बड़े स्तर पर फ्रॉड जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस मामले की ईमानदारी से जांच हो, सख्ती से जांच हो, क्योंकि अब ये तमाम युवा नौजवान आप देख सकते हैं जितने भी पैसे इन्होंने बैंक से जो है जमा कराए उसकी सभी की लिस्ट इनके पास पड़ी है। और अब ये लाइव तस्वीरें समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं और करनाल पुलिस को भी अब ये शिकायत देंगे जिस तरह से इनके साथ 40 लाख रुपए का एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। 40 लाख रुपए का बड़ा फ्रॉड हुआ है और ये तमाम युवा नौजवान चाहते हैं कि इनके साथ तो जो हो गया, लेकिन कम से कम इस पर मामला दर्ज होना चाहिए, उस शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए और कम से कम इनके पैसों की जो रिकवरी है वो होनी चाहिए। और दूसरा खास तौर पर अब ये चाहते हैं कि जैसा कि हमारे साथ हुआ, कल को किसी और युवा नौजवान के साथ ना हो, इसको लेकर ये तमाम युवा नौजवान यहां पर इकट्ठा हुआ है जो करनाल के रहने वाले हैं। किस तरह की जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के, बॉम्बे के ऐसे बहुत से युवा हैं जिनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है। नमस्करे जो म्यूजिक फेस्टिवल है और सबसे बड़ी बात है कि बुक माई शो ऑफिशियली परचेज टिकट्स, बुक माई शो से जो है इन्होंने टिकट्स जो है परचेज किए हैं। इस तरह की बात भी आई है सामने? हाँ जी, हमारे पास बुक माई शो के थ्रू ही टिकट्स आई हैं और अभी हमारी परचेज हिस्ट्री में भी शो हो रही है, बट वो बोल रहे हैं वे टिकट वैलिड नहीं है। पता नहीं क्यों है, क्यों फ्रॉड? वो बोल रहे हैं हमें भी समझ नहीं आ रहा कि ये आपकी परचेज हिस्ट्री में कैसे शो हो रहा है। और ये जो शख्स है इसका क्या नाम है? मृणांक सिंह। इससे कैसे संपर्क में आए आप? इससे हम दिल्ली में किसी के थ्रू मिले थे, तो उसने बोला मैं पार्टनर हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ नमस्करे में, तो तुम मेरे से टिकट्स ले लो, सस्ती टिकट्स दे दूंगा मैं तुम्हें। तो ऐसे करके इससे हम मिले थे। और तो बुक माई शो पे कॉस्टली है ये टिकट जो इस म्यूजिक फेस्टिवल की है? हाँ जी।
तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, कुछ सस्ती टिकट लेने के चक्कर में इनको लगा कि एक बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि उसने अपना रुतबा ही इस तरह का क्रिएट किया हुआ है और खासतौर पर बताता है कि बॉलीवुड जैसी हस्तियों से उनके बड़े बड़े संबंध हैं, इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई की जो लोग हैं उनसे बड़े बड़े उसके संपर्क हैं, लेकिन किस तरह से युवाओं को एक बड़े स्तर की चपत लगा चुका है। तमाम युवा नौजवान यही चाहते हैं कि कम से कम जो भी है इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कल को आप भी इस चीज पर ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आपने भी डीलिंग करनी है, कभी कोई इस तरह की परचेसिंग करनी है, आपने टिकट्स परचेस करनी है या आपने बुकिंग कंफर्म करानी है, तो पैसे आप एक बड़ी कंपनी को देने हैं, किसी ऐप में जो है पैसे देने हैं, इंडिविजुअल शख्स की जेब में पैसे नहीं डलवाने हैं, उसके अकाउंट में पैसे नहीं डलवाने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर फ्रॉड जरूर हुआ है, जिसमें हो सकता है कि बुक माई शो या कुछ दूसरी जो टीमें हैं उनके भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग शामिल हो सकते हैं। अकेले शख्स का यह काम नहीं है, क्योंकि बड़े स्तर पर फ्रॉड किया गया है। 40 लाख तो अकेला करनाल के युवाओं को बताया जा रहा है। जो 40 लाख रुपए आप बता रहे हैं कि आप ही के ग्रुप के करनाल के युवाओं ने उसको दिए हैं। करनाल और दिल्ली के हम पूरा ग्रुप है हमारा, लगभग 40 लाख रुपए हमने जमा करा रहे हैं। हमारे नमस्कार के मालिक से भी बात हुई है, वो तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, हमारी बहुत हेल्प भी कर रहे हैं हर चीज़ में। पर दूर दूर से बॉम्बे से भी फ़ोन आया कि ये मृणांक सिंह हमारे साथ फ्रॉड कर गया। वो खुद को बताता है मेरे मामा यहाँ के कमिश्नर है हरियाणा के जींद के, और सबसे ठगी मार चुका है तो वो। अब पुलिस को भी, एसपी को भी शिकायत देंगे इसको? बिल्कुल देंगे जी, जहाँ जहाँ हमारे को जरूरत पड़ेगी, मीडिया और भी सारी जगह हम उसकी शिकायत करेंगे। तो युवाओं से और क्या अपील करना चाहेंगे? भाई ऐसे शख्स से दूर रहें और खुद को ठगी का शिकार ना तो बने। आपको लगता है क्या है कि कहाँ कमजोरी रही, कहाँ कैसे फंसे आप? बस सारे फ्रेंड्स करवा रहे थे उसके अकाउंट में डिपॉजिट, हमने भी करा दिया कि हमारी भी टिकट आ जाएगी। अगर ये बुक माई शो पे अगर आपने पैसे जमा कराए होते तो शायद गारंटी होती उस चीज की, तो पूरी उस चीज़ की तो गारंटी होती है। तो बिल्कुल उस चीज की गारंटी होती। तो आप क्या चाहते हैं आप करनाल के एसपी से? क्योंकि अगर आप शिकायत देते हैं, आप शिकायत, जैसे कि उन्होंने बताया कि हम एक एडवोकेट से मिलकर एक अपनी एक ड्राफ्टिंग कराएंगे एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है करनाल के एसपी को मिलकर आप जो है शिकायत देंगे, तो क्या चाहते हैं आप पुलिस से? हम चाहते हैं जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ उसके लिए हमारी सुनवाई हो, हमारी सुनी जाए बात, क्योंकि हम अब आज हमारे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ होगा, क्योंकि फेस्टिवल एक अच्छा फेस्टिवल है जिसके नाम पे हमको ठगा गया है। अब ऐसे आने वाले टाइम में और भी होंगे, तो और के टाइम में और लोग शिकार ना बने, हमारी से सब लोग सीख लें कि हमारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो। तो बिल्कुल मृणांक सिंह का नंबर हालांकि हमने भी ट्राई किया, लेकिन वो नंबर मिल नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि उस शख्स का वर्जन जरूर लिया जाए कि आखिरकार उसने क्यों इन युवाओं के साथ फ्रॉड किया, क्या वाकई फ्रॉड किया या कहीं उससे गलती हुई है। वो उस गलती को अगर सुधारना चाहता है, अगर वह गलती को सुधारना चाहता है, तो निश्चित तौर पर इन युवाओं से बातचीत करे और इनके जो पैसे हैं वो जल्द से जल्द रिफंड किए जाए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और इन युवाओं की जो शिकायत करनाल के एसपी के पास जाएगी तो हम उनसे भी अपील करते हैं, बहुत ही बढ़िया अधिकारी हैं गंगाराम पुनिया, तो निश्चित तौर पर जो है उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग जागरूक रहें, अलर्ट रहें, ताकि भविष्य में वो भी इस तरह के फ्रॉड में आकर ना फंस पाए। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।